अगर आप सोच रहे हो डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है या इंस्टाग्राम रील से पैसा आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि ब्रांड्स कैसे ऑनलाइन लोगों को अटेंशंस खरीद के पैसा प्रिंट करते हैं, देन वेलकम टू फाउंडर माइंडसेट। आज मैं डिजिटल मार्केटिंग A to Z नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम दिखाऊंगा जो इंडिया और फॉरेन ब्रांड्स यूज करते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इसका पहले रियल मीनिंग जानना सबसे जरूरी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एड चलाना नहीं होता है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है राइट मैसेज राइट इंसान को राइट टाइम पे दिखाना। जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ये टूल्स पावर टूल में नहीं होती, पावर स्ट्रैटेजी में होती है। तो दोस्तों, अब भी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन एड्स नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस सिस्टम होता है जो अटेंशंस को पैसा में कन्वर्ट करता है। जो ब्रांड अटेंशंस खरीदना जानता है वही मार्केट कंट्रोल करता है। बात समझ में आया? आज दुनिया में पैसा प्रोडक्ट से कम और डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है पर लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो मार्केट आपको जीरो वैल्यू देगी। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का बेस होता है कस्टमर साइकोलॉजी। लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजंस लेते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। बात समझ में आया? हर सक्सेसफुल डिजिटल कैंपेन के पीछे 3 चीजें होती हैं। पहला अटेंशंस, दूसरा ट्रस्ट और तीसरा अर्जेंसी। इन 3 में से एक भी मिसिंग हुआ तो सेल नहीं होती। बात समझ में आया? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले काम होता है आइडियल कस्टमर अवतार बनाना। आगे इनकम नहीं, प्रॉब्लम, फियर और डिजायर आइडेंटिफाई की जाती है। मेरी बात समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं ट्रैफिक। 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म। कोल्ड ट्रैफिक आपको जानता नहीं, वार्म ट्रैफिक आप पर ट्रस्ट करता है। पैसा ज्यादातर वार्म ट्रैफिक से बनता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं गूगल ट्रैफिक। इंटेंट बेस्ड होता है। जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम का पेन में होता है। बात समझ में आया? यूट्यूब ट्रैफिक ट्रस्ट बेस्ड होता है। लोग यहाँ सॉल्यूशन के साथ इंसान भी जज करते हैं। बात समझ में आया? इंस्टाग्राम ट्रैफिक इंपल्स बेस्ड होता है। यहाँ डिसीजंस फास्ट होता है पर ट्रस्ट स्लो बनता है। जो ब्रांड हर प्लेटफॉर्म पे सेम मैसेज बोलता है वो फेल होता है। हर प्लेटफॉर्म के यूजर्स का माइंडसेट अलग होता है। SEO का मतलब रैंकिंग नहीं होता है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फ्री डिमांड कैप्चर। जो डिमांड पहले से एग्जिस्ट करती है उसे हाईजैक करना। बात समझ में आया? कीवर्ड रिसर्च सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं होती। बेस्ट कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें बायर इंटेंट होते हैं। कंटेंट सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता। कंटेंट का काम होता है विजिटर्स को डिसीजंस के एक स्टेप और पास लाना। बैकलिंक्स SEO का शॉर्टकट नहीं, क्रिएटिबिलिटी सिग्नल होता है। फेक बैकलिंक शॉर्ट टर्म स्पीक देते हैं, लॉन्ग टर्म वेबसाइट को किल कर देते हैं। बात समझ में आया दोस्तों? अगर जो भी मेरा नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज करना, वो चीज मैं आपको वहां पे समझा सकता हूं। फॉरेन ब्रांड्स SEO का असिस्ट बोलती है। इंडिया लोग SEO को फ्री ट्रैफिक बोलकर चीप समझते हैं। यही गेम पलट जाता है। SEO का मतलब मैंने बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों, गूगल एड्स में पैसा एड्स पे नहीं डाटा रीडिंग पे बनता है। जो डाटा नहीं समझता वो गूगल को डोनेशंस देता है। बात समझ में है? CTR और CPC और कन्वर्जन रेट ये सिर्फ मैट्रिक्स नहीं है, कस्टमर के दिमाग का मिरर होते हैं। बात समझ में आया? एड का काम प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। एड का काम होता है क्लिक खरीदना सेल फनल के अंदर होती है। बात समझ में है? लैंडिंग पेज बिना फोकस के हुए तो यूजर कंफ्यूज्ड होता है। कंफ्यूज्ड यूजर कभी बाय नहीं करता।
सिंगल पेज, सिंगल मैसेज, सिंगल एक्शन, ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो कन्वर्जन 0 हो जाता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं सेल्स फनल। वेबसाइट नहीं होता, सेल्स फनल्स एक डिसीजन कंट्रोल सिस्टम होता है। टॉप ऑफ फनल्स एजुकेशन के लिए होता है, बॉटम ऑफ फनल डिसीजंस के लिए होता है। जो दोनों मिक्स करता है वो दोनों लॉस करता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग डेड नहीं हुई। ईमेल मार्केटिंग सिर्फ उनके लिए डेड है जो वैल्यू देना नहीं जानते। बात समझ में आया दोस्तों? फॉरेन कंपनी ईमेल से रिलेशनशिप बिल्ड करती है, इंडिया कंपनी सिर्फ डिस्काउंट भेजती है। बात समझ में आया? तो ईमेल लिस्ट का मतलब ऑडियंस होता है, ऑडियंस का मतलब फ्यूचर रेवेन्यू होता है। बात समझ में है? रीटारगेटिंग वही जगह है जहां रियल पैसा बनता है। जो बंदा एक बार इंटरेक्ट कर चुका है वो सबसे वैल्यूएबल होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स इंटरेस्ट पे नहीं, बिहेवियर पे काम करते हैं। जो लोग एड्स बंद करते ही बिजनेस बंद कर देते हैं। जो लोग एड्स बंद करते हैं ना, वो बिजनेस बंद कर देते हैं। उनका बिजनेस कभी रियल था ही नहीं। ब्रांड बिल्डिंग्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक दूसरे की एनिमी नहीं, बेस्ट पार्टनर्स होते हैं। जब तक लोग आपको पहचान नहीं रहे तब तक वो वापस खरीदेंगे नहीं। जब तक लोग आपको पहचान नहीं रहे तब तक वो वापस खरीदेंगे नहीं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब फॉलोअर्स खरीदना नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब फॉरवर्ड ट्रस्ट यूज करना होता है। बात समझ में आया दोस्तों? रॉन्ग इन्फ्लुएंसर राइट प्रोडक्ट को भी फेल कर देते हैं। यूट्यूब चैनल एक सेल्स मशीन हो सकता है अगर आप सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भाग रहे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ट्रस्ट बनता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट सिर्फ रीच देता है। जो सिर्फ वायरल केसेस करता है वो कभी अथॉरिटी नहीं बनता। बात समझ में? जो सिर्फ वायरल केस करता है वो कभी अथॉरिटी नहीं बनता। एआई डिजिटल मार्केटिंग का रिप्लेसमेंट नहीं, मल्टीप्लायर है। जो एआई को समझ रहे हैं वो 10 लोगों का काम अकेला करेगा। बात समझ में? तो अब बात करते हैं ऑटोमेशन का मतलब लेजी होना नहीं, स्मार्ट होना होता है। तो दोस्तों सीआरएम का यूज आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। सीआरएम का यूज फॉलो अप के लिए होता है, स्पैम के लिए नहीं। फॉलो अप सिस्टम के बिना 70% रेवेन्यू वेस्ट हो जाता है। बात समझ में आया दोस्तों? अब डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि सब कुछ टेस्ट होता है। जो टेस्टिंग से डरता है वो स्केलिंग से भी डरता है। स्केलिंग का मतलब बजट बढ़ाना नहीं, प्रोसेसेस रिपीट करना होता है। एनालिटिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, वो गलतियां दिखाता है। जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है वही प्रॉफिटेबल कैंपेन बनता है। डिजिटल मार्केटिंग में ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ स्क्रीनशॉट में होता है। रियल ब्रांड स्लो बिल्ड होता है पर स्ट्रांग होता है। जो सिस्टम पे फोकस करते हैं वो रिजल्ट पे कंट्रोल पाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एम्प्लॉय के लिए स्किल है, फाउंडर के लिए वीपन गलत हाथ में है वो तो नुकसान करता है, सही हाथ में एम्पायर बनाता है। बात समझ में दोस्तों? वीपन गलत हाथ में हो तो नुकसान करता है, सही हाथ में एम्पायर बनाता है। तो अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो आप जल्दी गिव अप कर दोगे। अगर आप सिस्टम बिल्ड करने के लिए सीख रहे हो पैसा साइड इफेक्ट बन जाएगा। मार्केट उनको रिवार्ड करती है जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अटेंशंस खरीदना सीखो, विगिंग बंद करो। जो ब्रांड लाउड होते हैं जरूरी नहीं वो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग ब्रांड साइलेंटली डोमिनेट करता है। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर उन लोगों का है जो टेक प्लस साइकोलॉजी दोनों समझते हैं। टूल चेंज होते रहेंगे, प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे। जो प्रिंसिपल समझ गया वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जीत गया। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पूरा अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लास्ट में जरूर कमेंट करना मेरे वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिली। तो दोस्तों अभी आगे और वीडियो आने वाला है तो मैं अभी आप लोग को फायर लेयर सिस्टम भी बता देता हूँ इसी में कि जैसे फर्स्ट अटेंशंस इकोनॉमी, जिसने अटेंशंस कंट्रोल की उसने मार्केट कंट्रोल किया।
पॉइंट नंबर 2, ट्रैफिक सोर्स जैसे गूगल इंटेंट ट्रैफिक हुआ, यूट्यूब ट्रस्ट ट्रैफिक और इंस्टाग्राम इंपल्स ट्रैफिक। अब बात करते हैं थर्ड, कन्वर्जन साइकोलॉजी। पॉइंट नंबर 1, फियर, सेकेंड डिजायर, थर्ड सोशल प्रूफ एंड फोर्थ अथॉरिटी। ये रहा कन्वर्जन साइकोलॉजी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, फनल सिस्टम। अभी मैंने आप लोग को फनल सिस्टम के बारे में बताया। वेबसाइट नई मशीन बनाती है फनल से, वेबसाइट नई मशीन बनती है फनल से। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग के बारे में मैं बताया था, पैसा कमाने वाले लोग नया कस्टमर नहीं ढूंढते, वो पुराने कस्टमर को याद दिलाते हैं। बात समझ में आया? तो दोस्तों, फॉरेन कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फ्री ट्रैफिक नहीं बोलती, वो बोलती है लॉन्ग टर्म असिस्ट। बात समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों, अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको सिर्फ पैसा लग रहा है तो आप एम्प्लॉय माइंडसेट में नहीं हो, और अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको सिस्टम लग रहा है तो वेलकम टू फाउंडर माइंडसेट। ये वीडियो लाइक करना है या सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप इस सिस्टम को यूज करोगे या कोई और आपको यूज करेगा। बात समझ में आया दोस्तों? तो अगर आप इस वीडियो को सिर्फ कंटेंट समझ रहे हो, आप ऑडियंस हो। अगर आप इस वीडियो को सिस्टम समझ रहे हो, आप फाउंडर हो। वेलकम टू फाउंडर माइंडसेट। थैंक यू।